MySQL के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, MySQL कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पासवर्ड इनपुट करेंगे। चलिए इसका फॉन्ट हम लोग पहले इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन हो सके। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे टेबल क्रिएशन पे, और आज हम लोग बात करेंगे टेबल में कॉलम्स यानी डेटा फील्ड को ऐड करने पे। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। सिस्टम CLS, ये हमारा सिस्टम क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं MySQL तो उसमें मल्टीपल डेटाबेस होता है। जैसे देख लीजिए, सो डेटा बेसिस। तो आपको अपना डेटाबेस में काम करना है। तो सबसे पहले आपका डेटाबेस क्या है, आप लास्ट क्लास में देखे होंगे कि कॉलेज हम क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर से यूज कॉलेज, जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो डेटाबेस चेंज, यानी आप अपने डेटाबेस में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हमारा जो उसमें टेबल था उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो DESC ये शॉर्ट में है, या डिस्क्राइब पूरा लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में ही लिखते हैं DESC और स्टूडेंट। तो ये आपका स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारा पहले का टेबल का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड कितना था, 3 फील्ड था, नेम, रोल नंबर और एज। मान लेते हैं कि इसमें एक फील्ड हम मोबाइल नंबर इनपुट करना चाह रहे हैं। तो कैसे, इसी टेबल में हम लोग एक न्यू फील्ड को ऐड करेंगे। तो चलिए कमांड लिखते हैं और देखते हैं कि किस कमांड से हम नए फील्ड को ऐड कर सकते हैं। यह कमांड आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल, ALTER टेबल। किस टेबल में आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमारे सामने क्या है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट के बाद ऐड क्या करना है, कॉलम, COLUMN, कॉलम। तो कॉलम ऐड करने के बाद हम लोग किस कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो मोबाइल। और मोबाइल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, 10 होता है। तो चलिए बाहर कर इसको हम लोग लेते हैं और मैक्सिमम 12 दे देते हैं। और यहाँ पर से ऐड कॉलम भर कर हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आप सेमीकोलन देकर इनपुट करेंगे। तो आपका देखिए क्यूरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। तो अब हम लोग इसको DESC कमांड देकर देखेंगे कि इसमें हमारा कॉलम ऐड हुआ या नहीं हुआ। DESC STUDENT कमांड देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोबाइल जो हमारा लास्ट फील्ड में ऐड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पहले के फील्ड में क्या था, नेम, रोल नंबर और एज। जब ये हम कमांड ऐड करने के लिए दिए हैं, क्या कमांड है हमारा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है, अल्टर टेबल, जो टेबल में आप ऐड करना चाहते हैं उस टेबल का नाम दीजिए। ऐड कॉलम, ये सिंटैक्स का है। और यहाँ पर मोबाइल, यानी जो फील्ड आप ऐड करना चाह रहे हैं उस फील्ड का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका डेटा टाइप को लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं या इंटर करके भी लिख सकते हैं। जैसे एक नया फील्ड हम और ऐड करना चाह रहे हैं, रिमार्क। तो यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं ALTR, अल्टर टेबल स्टूडेंट। और यहाँ पर से ऐड COLUMN, कॉलम। क्या ऐड करना है, रिमार्क, REMARK। रिमार्क का डेटा टाइप क्या है, मान लेते हैं भरकर
भरकर कुछ भी आप रिमार्क लिखते हैं तो 25 हम देते हैं, यहाँ पे करेक्टर मैक्सिमम लेगा, और उसके बाद सेमी कोलोन देकर जैसे इनपुट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम ऐड हो गया होगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, DESC किसका, तो स्टूडेंट का, और जैसे ही इनपुट करेंगे ये हमारे पास देखिए रिमार्क का एक फील्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है आपके टेबल में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग का अब तो जो भी फील्ड अभी तक हम ऐड किए वो हमारा लास्ट में जा रहा था, यानी लास्ट में। अगर हम लोग चाहते हैं कि रोल नंबर एज के बाद, ध्यान रखिएगा किसके बाद, एज के बाद एड्रेस फील्ड ऐड करना है, यानी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर हमको फील्ड को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होगा और क्या कमांड में चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि एज के आफ्टर एज, यानी एज के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस फील्ड, यानी एज और मोबाइल के बीच में क्या है, एक एड्रेस फील्ड आए, तो उसके लिए कमांड क्या होगा और कहाँ पे इस स्टेटमेंट में चेंज होगा। तो ऐड कॉलम में दो आप लोग का एट्रीब्यूट्स टाइप का वर्क करता है, एक फर्स्ट और दूसरा आफ्टर। तो एज के बाद अगर हम बताते हैं कि एज के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा फील्ड होगा एड्रेस, तो आफ्टर एज। तो देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ALTR अल्टर टेबल, किस टेबल का, तो स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, एक ही लाइन में चलिए लिखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यहाँ पर क्या करना है, कॉलम, COLUMN कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, तो एड्रेस, एड्रेस ऐड कर रहे हैं, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना लेगा, तो भर कैर मान लेते हैं कि ये 70 कैरेक्टर्स लेगा। यहाँ पर लिखने के बाद देखिए यहीं पर आप लोग का बताना होता है कि वो किस फील्ड के बाद ऐड होगा। तो AFTR आफ्टर, यहाँ पर देखिए क्या है, एज, हम उसको कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो एज टेबल के बाद ये फील्ड आना चाहिए, कौन, तो एड्रेस। तो इसके लिए हम लोग कमांड लिखे, अब यहाँ पर से अगर कमांड सही होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, चलिए इंटर किए, तो आपको क्या लिखा, क्यूरी ओके, यानी जो आप कमांड लिखे थे वो करेक्ट है। अब चलिए DESC STUDENT स्टूडेंट देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर एज के बाद आफ्टर एज लिखे थे, तो एज के बाद हमारा क्या हो गया, एक फील्ड ऐड हो गया है, वह क्या है, एड्रेस। तो इस तरह से स्पेसिफिक पोजीशन पर भी हम लोग उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट का एक प्रॉब्लम्स है, अगर मान लेते हैं नेम के बाद ऐड करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रोल के बाद भी ऐड करना है तब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर नेम के पहले ऐड करना है एक सीरियल नंबर, तो यहाँ पर आफ्टर कमांड से वह ऐड नहीं होगा, यानी पहला कॉलम में अगर कोई भी वैल्यू ऐड करना है तो आप लोग को फर्स्ट लिखना होगा। और कैसे लिखना होगा, चलिए हम दिखाते हैं। नेम के पहले, यानी ये कमांड सिर्फ जब कब होगा, जब फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट कॉलम में आप कोई भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो कमांड अप्रॉक्स वही होगा, ALT टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पर से देखिए ऐड COLUMN कॉलम सीरियल नंबर, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सीरियल नंबर, अब वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे FIRST, यानी ये जो फील्ड जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, पहला पे जा रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट के बाद हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट लिखेंगे, तो ये नेम के पहले क्या होगा, आकर ऐड होगा। तो चलिए देखिए, वन रो इफेक्टेड, क्यूरी ओके। तो अब एक बार फिर से DESC देखते हैं ऐड हुआ या नहीं, किसका, STUDENT स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आपका टेबल में ऐड हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह से हम लोग कॉलम को ऐड करते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो कॉलम लास्ट में ऐड होगा, अगर आफ्टर लिखते हैं तो किस फील्ड के बाद ऐड होगा, अगर फर्स्ट लिखते हैं तो पहला में वो ऐड होगा। अब यहीं से हम लोग ड्रॉप करना, यानी अगर कोई भी कॉलम लगता है कि हमारे टेबल में नहीं होना चाहिए, मान लेते हैं रिमार्क को अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं,
तो ALTER अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पर से ड्रॉप COLUMN, जिस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो बता दीजिए। REMARK, रिमार्क यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए क्यूरी ओके। अब अगर हम इसको ड्रॉप कर दिए हैं तो अब टेबल में हमारा रिमार्क फील्ड नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। DESCSTUDENT, स्टूडेंट। अब देखिए आपका पहले 7 रो था, ये अब कितना हो गया हमारे इस टेबल में, वो हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह से कोई और भी फील्ड को आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो ALTER अल्टर टेबल, किस टेबल का कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट। और यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप किस कॉलम को, कॉलम भी यहाँ पर लिखना है COLUMN। मान लेते हैं एज को हम लोग इससे ड्रॉप कर रहे हैं, तो एज यहाँ पर लिख दीजिए। और देखिए आप लोग का ड्रॉप हो चुका है। अब DESCSTUDENT, स्टूडेंट। अब देखिए आप लोग का क्या हो गया, किसको ड्रॉप किए थे, एज को ड्रॉप किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखे कि किसी भी टेबल में कॉलम कैसे ऐड करते हैं, यानी न्यू फील्ड को कैसे ऐड करेंगे। और न्यू फील्ड का भी ऐड करने का 3 तरीका है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे स्टेटमेंट में तो वह आपका सबसे लास्ट फील्ड में ऐड होगा। अगर आप आफ्टर देते हैं तो वह स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड होगा। अगर पहला कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लिखना होगा। उसी तरह से अगर हम ऐड कर सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हम लोग किसी कॉलम के नेम को रीनेम करना चाहते हैं या उसके डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कमांड होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे रीनेम करना किसी कॉलम के नेम को और डेटा टाइप को। तब तक के लिए थैंक यू।